वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टेसिया और उसके दो दोस्त ह्यूमन टेरिटरी में आ चुके थे और यहाँ पर उनका मकसद यह है कि तीनों नेशन को फिर से एक साथ जोड़ना। पर इन तीनों नेशन के बीच पहले ही अलायंस एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, पर आपसी मतभेद होने की वजह से अलायंस धीरे धीरे टूटने लगी। इसी के चलते विरियन टेसिया को यह जिम्मेदारी सौंपकर ह्यूमन टेरिटरी भेज देता है। साथ ही साथ उनका सामना एक जायंट बीस्ट हो चुका, जिसको टेसिया आर्थर के द्वारा सिखाई गई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर को एक क्वेस्ट मिल गया था, पर उसका साथ देने के लिए वो दोनों भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि हमने एपिसोड के लास्ट में देखा था टेसिया आर्थर से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, पर अपने पीछे उसकी मॉम को देखने के बाद वो वहाँ से उड़न छू हो चुकी। और ये एनीमे मैं आप लोगों की डिमांड पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज में मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना मेरे को मिलना चाहिए। साथ ही मेरे को एनीमे एक्सप्लेन करने में तब मजा आता है जब हर एक पर्सन कमेंट करे और लाइक करे, और इतना सही करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं उसको सुधारने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने इतना कुछ कहा है फिर भी आप लोगों को मेरी बात बकवास लगेगी। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इस सीरीज को एंजॉय करो। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक आइलैंड का सीन दिखाते हुए होती है, और ये आइलैंड मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में पहले ही दिखा दिया था। उसी वक्त हम वहाँ पर एक नाव को देख पाते हैं जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम आर्थर को भी देख पाते हैं, और वहाँ पर आर्थर को होश भी आ जाता है। साथ ही वो अपना मास्क उठाने के बाद उसको कुछ याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो तेजी से भागने लगा। फिर हम उस कहानी की तरफ आते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, और वहाँ पर हम आर्थर और जास्मिन को देख पाते हैं जो अपने क्वेस्ट के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन एकदम से वहाँ पर सुनामी की लहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो चुके थे। पर कैसे न कैसे करके वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ ही लेते हैं, लेकिन उस लहर का बहाव काफी तेज होने की वजह से उनका हाथ छूट जाता है। और ये सब सोच सोच कर आर्थर भागते हुए जास्मिन का नाम लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूकास और एलाइजा को भी देख पाते हैं, जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी एकदम से नजर आर्थर की उन पर पड़ जाती है। फिर वो उनको देखने के बाद अफसोस जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं अब इन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो दोनों उठने के साथ उसे गालियां देते हुए कहते हैं कि अभी ओए, हम अभी तक मरे नहीं हैं। और इस एपिसोड का नाम है द किंग इज स्ट्रैंडेड, मतलब राजा फंस गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आर्थर उन दोनों से कह रहा था, चलिए इस सिचुएशन पर नजर डालते हैं, और मैंने हेल्स्टियर फैमिली से एक मानव बीस्ट को पकड़ने का काम लिया था। फिर वो उनको एक पिक्चर दिखाते हुए बताता है कि लेकिन मैं उससे पहले ही एक स्टॉर्म में फंस गया, जिसकी वजह से मैं इस बीस्ट को पकड़ नहीं पाया। जबकि एलाइजा अपना रीजन बताते हुए बताना शुरू करता है, मैं गिल्ड की तरफ से काम पर था, क्योंकि मछली पकड़ने वाली कई नावें लगातार लापता हो रही थी और मुझे इसकी वजह पता लगानी थी, लेकिन अचानक से मेरी नाव तूफान में फंस गई। दूसरी तरफ लूकास उन पर हंसने के साथ बता रहा होता है, तुम दोनों तो एकदम बेकार हो, यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों मेरी तरह ही ए रैंक के एडवेंचरर हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों एक साथ अपने मन में कहते हैं, तेरे साथ भी वही हुआ है, इसलिए हम पर हंसना बंद कर। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर उनको सब कुछ बताने के बाद बताता है कि यह वह बोट है जिसमें जास्मिन और मैं थे, पर अचानक वह मेरे से अलग हो गई। अब ये सुनकर एलाइजा उसकी फिक्र करने लगा था, जबकि लूकास आर्थर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे अब तो ये किसी काम का नहीं रहा, और अब हम क्या करें। लूकास की ऐसी बातों को सुनकर एलाइजा उस पर गुस्सा करने लगा था, पर आर्थर उसे शांत रहने को कहकर बताना शुरू करता है, हमें एक बोट चाहिए और लूकास की बात में दम है। जो सब समझाने के बाद आर्थर अपने मन में कहता है कि अगर मैं बच गया तो मुझे यकीन है कि वह भी बच गई होगी। उसके ऐसा कहते ही यहाँ से कट होकर सिल्वी की तरफ आ गया था, जो एक कोर खा रही थी। तभी आर्थर टेलीपैथी के थ्रू सिल्वी से कहता है कि सिल्वी, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। जिस बात पर सिल्वी एग्री थी, जो सुनकर आर्थर का कहना है, मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो, तुम्हें जास्मिन को ढूंढना होगा। जिस बात पर एग्री करते हुए सिल्वी बताती है कि जरूर, वैसे मुझे कहाँ देखना होगा। अब ये सुनकर आर्थर बोला, तुम्हें समुद्र के किनारे पर देखना होगा, ठीक है। और उसके ऐसा कहते यहाँ से कट होकर जास्मिन की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो नोट का नाम पुकारते हुए कह रही थी, नोट, क्या तुम मुझे सुन रहे हो तो जवाब दो, नोट तुम कहाँ पर हो। जो सब कहने के बाद जास्मिन एक चट्टान पर बैठते हुए खुद को कोसने के साथ कहती है कि यह मेरी गलती है। फिर हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर एलोन्स अकेले में जास्मिन को कुछ बता रहे थे। अराकनी के बारे में सच कहूँ तो अभी भी काफी कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे ही कुछ और मामले भी सामने आए हैं। जैसे एक ग्रुप सी रैंक क्वेस्ट को पूरा करने के लिए निकलता है, लेकिन उनका सामना एकदम से ए रैंक के मानव बीस्ट से हो जाता है, और इस तरह की कहानियां काफी सारी फैली हुई हैं। उसकी इस बात पर जास्मिन बताते कि क्या गिल्ड जॉब्स का गलत अंदाजा लगा रही है, जो सुनने के बाद रेलोन्स बोलते कि यह नामुमकिन नहीं है, पर थ्री किंगडम ट्रीटी ने गिल्ड के लिए भी चीजों को उलझा दिया है। लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटीज है कि ट्रीटी का विरोध करने वाला ही कोई पर्सन इन एक्सीडेंट के पीछे हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसका कोई प्रूफ है, पर उसका डैड होने के नाते मैं सच कहूँ तो मैं यही चाहूंगा कि इसी वजह से वह अब एडवेंचर करना छोड़ दे। ये बात सुनकर जास्मिन कहती है, मुझे नहीं लगता कि आर्थर रुकने का इरादा रखता है। जिस बात का जवाब देते
देते हुए रेनोस बताना शुरू करते हैं। खैर उसका ये जिद्दीपन उसे एलिस से मिला है, इसलिए मौजूदा हालातों को देखते हुए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि पूरी तरह से चौकन्ना ना रहें। इसी वजह से जैस्मिन मेरे बेटे का ख्याल रखना। जिस बात से जास्मिन पूरी तरह से एग्री थी, फिर यहाँ से कट होकर प्रेजेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर जास्मिन को कुछ आवाज सुनाई देती है, जो सुनने के बाद उसको लगने लगा था कि यह आवाज नोट की हो सकती है, इसलिए वो काफी तेजी से उस तरफ जाने लगी। लेकिन वहाँ पर नोट का तो पता नहीं, पर वहाँ पर लूकस के साथी जरूर मौजूद थे, जो उसका नाम जोर जोर से पुकार रहे होते हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर देखकर जास्मिन निराश होते हुए कही, तो मेरी किस्मत तो गई, वैसे इसका मतलब है कि तुम दोनों वाइफ्स के लिए काम करते हो। जिस बात का जवाब देते हुए उनमें से एक बंदा बताना शुरू करता है, हमें सैपियन की रॉयल फैमिली ने यहाँ पर भेजा था, लेकिन एक तूफान आ गया और हम बिना किसी सहारे के यहाँ पर पहुंच गए। जो सब बताने के बाद उन दोनों ने रोना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो रो रहे थे तो उन दोनों की रिंग अचानक से ग्लो करने लगी। फिर यहाँ से कट होकर लूकस की तरफ आ गया था, जिसने अपनी स्पेस रिंग का इस्तेमाल करने के साथ टेंट और बाकी सामान बाहर की तरफ निकाल लिया होता है। उसकी रिंग को देखने के बाद आर्थर अपने मन में कहने लगा, यह एक डायमेंशनल रिंग है और मैंने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, पर मैंने पहले खुद भी एक लेने के बारे में सोचा था, लेकिन सबसे लो रैंक की रिंग भी कई हजार गोल्ड कॉइन की पड़ती है। जबकि एलाइजा भी कहता है, यार मेरे पास तो एक भी नहीं है, लेकिन इसके पास तो दो है। जबकि लूकस ने उसकी बात पूरी तरह से सुनी नहीं थी, लेकिन वो उन दोनों को बताता है, तुम दोनों यहाँ से इसका ध्यान रख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ खड़े वो दोनों उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जो सब देखने के बाद लूकस हैरान होते हुए कहा, क्या तुम दोनों को यह भी नहीं पता कि टेंट कैसे लगाया जाता है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलाइजा काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कहता है कि मैं भी यही सवाल तुमसे पूछ सकता हूँ। वहीं बीच में खड़ा आर्थर उन्हें शांत रहने को कहता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर ही टेंट लगा रहा होता है, जो देखकर एलाइजा कहा, तुम तो ये काम अच्छे से जानते हो। जिस बात का जवाब देते हुए आर्थर उसे बता देता है कि ये सब नॉर्मल चीजें मेरे पार्टनर ने सिखाई थी। जब वो ऐसा कही रहा था, तभी लूकस टेंट में से बाहर आते के साथ कहता है कि मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। अब ये सुनकर आर्थर उससे कहता है कि क्या तुम्हारी रिंग के अंदर कोई खाना नहीं है? जो सुनने के बाद लूकस अपनी रिंग को देखने के बाद फिर से टेंट में चला जाता है। उसके फेस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझने के बाद एलाइजा बता देता है कि मुझे लगता है कि उसके पास खाना बिल्कुल भी नहीं है, जिस बात से आर्थर भी एग्री था। लेकिन वो उससे पूछ लेता है, क्या तुम्हारे पास कुछ है? जो सुनने के बाद एलाइजा उसे बता देता है, बस थोड़ा सा, लेकिन हम तीनों के साथ ये एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर कुछ मशरूम और मछलियां पकड़ के ले आया था, जिस चीज को देखने के बाद एलाइजा हैरान होने के साथ कह रहा था, कमाल है, तुम तो लगभग कुछ भी कर सकते हो। जबकि आर्थर टेंट की तरफ जाते हुए लूकस को बताना शुरू करता है कि हम दोनों ने अपना अपना काम कर लिया है, इसलिए तुम्हारा काम है अब खाना बनाना। अब ये सुनकर लूकस की नींद ही उड़ चुकी थी, जबकि आर्थर बताता कि तुम ही यहाँ पर फायर मैजिक में सबसे माहिर हो, इसलिए काम पर लग जाओ। जो सुनकर लूकस ना चाहते हुए भी इसके लिए तैयार हो चुका था। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूकस अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मछली को पकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली पकने के बजाय पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। अब ये देखने के बाद आर्थर कहा कि कोशिश करना कि हमारे खाने के लिए भी कुछ बच जाए। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर लूकस उसे गालियां देने लगता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता है, इसलिए वो अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस मछली को धीरे धीरे से पकाने की कोशिश करने लगा। उसी बीच एलाइजा टपकने के साथ उसे समझाता है कि पक्का कर लेना कि यह सच में पक जाए, क्योंकि हमें कच्चा खाने की आदत नहीं है। लेकिन लूकस उन दोनों के बार बार भाषण सुनने की वजह से खुद ही पक चुका था। इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो अपने हाथों में फायर एनर्जी को कंडेंस करने के साथ मछली को ऊपर से पकाएगा। और ये सिलसिला ऐसे ही कुछ देर चलता रहा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूकस ने उस मछली को अच्छे से पका लिया था, यहाँ तक कि वो फ्लेक्स मारते हुए कह रहा था, देखो वाइक से इससे कम की उम्मीद कभी मत करना। जबकि दूसरी तरफ आर्थर उन मशरूम को पकाते हुए कहता है कि जब जूस ऊपर आने लगेगा तो वह खाने के लिए काफी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। उसकी ऐसी नॉलेज को देखकर एलाइजा उसकी तारीफें करने लगा था, पर उसको इग्नोर मारता देखकर लूकस काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ उन दोनों से कहता है कि मैंने भी तो अच्छा काम किया है, मेरी भी तो तारीफ करो। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूकस उन फ्राई मशरूम को खाते हुए कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, पर मसाला थोड़ा सादा है और परोसने का तरीका बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। इस पे आर्थर बताने लगा था, जो मछली तुमने पकाई है वह काफी अच्छी है, साथ ही साथ लूकस उम्मीद है कि अगली बार तुम इसे और जल्दी समझ जाओगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लूकस उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है, अगर तुम इसमें कमियां निकालना चाहते हो तो तुमको खाना खाने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर आर्थर उससे माफी मांगने लगता है और उसकी माफी को लूकस ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। जबकि एलाइजा आर्थर के करीब आते हुए उससे सवाल करता है, तुमने खाना बनाने का काम लूकस से ही क्यों करवाया? जो सुनकर आर्थर उसे बता देता है कि अगर हम काम को बांट ले तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उसकी ऐसी बातों से एलाइजा पूरी तरह से सहमत था। जिसके बाद आर्थर उनको ऐसे खाता हुआ देखकर अपने उन पलों को याद करने लगता है, जहाँ पर उसने पहली बार अपनी फैमिली के साथ एक साथ खाना खाया था। और दूसरे सफर के दौरान उसने टेसिया के साथ खाना खाया था, पर टेसिया को उसका खाना कुछ ज्यादा खास नहीं लगा। फिर तीसरी बार जब उसका बर्थडे था, यहाँ तक कि लिलिया की पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। ये सब याद कर वो मुस्कुरा रहा होता है। जबकि एलाइजा बोला, मुझे आश्चर्य है कि तुम इसे पहनकर खाना कैसे खा लेते हो। पर आर्थर उसके सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन वो फ्लैक्स जरूर मारता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ पर शाम से रात हो चुकी थी। और इसके कुछ दूरी पर हमें गुफा का सीन देखते हैं, जिसके अंदर से दो आंखें काफी
काफी खतरनाक तरीके से चमक रही थी। अगली सुबह लूकास उन्हीं मशरूमों को काफी मजे से खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ खड़ा आर्थर उन दोनों से कहता है कि कल खाना इकट्ठा करते समय मैंने आइलैंड के आसपास थोड़ी सी सिंपल स्काउटिंग की थी। शुरुआत के लिए यहाँ सिर्फ हम ही लोग हैं और मुझे वो बोर्ड भी मिल गए जिनमें तुम दोनों बहाकर आए थे, लेकिन वह हमें इस आइलैंड से भागने में मदद नहीं करेगी। पर हम दो काम कर सकते हैं, पहला किसी का इंतजार करें या खुद ही वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढें। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलाइजा सवाल करता है क्या हमें रेस्क्यू किया जा सकता है। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए आर्थर बताता कि जैस्मिन एक AA रैंक की एडवेंचरर है और मुझे पता है कि वह जिंदा है, इसलिए वह मुझे ढूंढ लेगी। अब ये सुनकर एलाइजा को भी एक उम्मीद मिल चुकी थी, पर वो उससे एकदम से सवाल करता है तुम्हें सच में उस पर भरोसा है तो फिर खुद को पीछे छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है। उसके इस सवाल का जवाब आर्थर नहीं देता, पर वो उसे समझाने लगता है हम मेनलैंड से ज्यादा दूर नहीं हो सकते, इसलिए हमें वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाना चाहिए। जब वो दोनों इसी तरह से बात कर ही रहे थे तभी लूकास एक क्रिएचर की पेंटिंग दिखाते हुए बताना शुरू करता है इनमें से कोई भी प्लानिंग काम नहीं करेगी क्योंकि हम तीनों ही इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। यह वह चीज है जिसकी मुझे तलाश है और ये मौसम को काबू कर सकती है। हालांकि लिमिटेड एरिया में, अगर समुद्र में हमारा सामना इससे हो गया तो हमारा बचना नामुमकिन होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों अच्छे से समझ जाते हैं कि फिशरमैन की बोट्स का लापता होने का रीजन यही क्रिएचर है। यहाँ तक कि आर्थर की बोट को डिस्ट्रॉय करने के पीछे भी इसी क्रिएचर का हाथ होगा। जो सब सुनने के बाद लूकास का कहना है ये देखते हुए कि मानव विष कितना ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से यह बात समझ में आती है कि मैजिस्ट्री ने इसे पकड़ने के लिए वाइक्स फैमिली को ही क्यों बुलाया। ये बात सुनकर आर्थर कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है। जो सुनने के बाद लूकास फ्लैक्स मारते हुए कह रहा था यह अक्सर पानी के किनारे पर ही अपना घोंसला बनाती है और आसपास के पूरे इलाके को ही अपना इलाका मान लेती है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह इसी आइलैंड पर कहीं ना कहीं मौजूद होगी, इसी वजह से मैं इसे जलाकर राख करने वाला हूँ। जो सब कह लेने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, पर आर्थर उसको रोकते हुए कहता कि अगर हम तीनों जाए तो ये और ज्यादा असरदार होगा। जो सुनकर लूकास उन दोनों को एक ही कंडीशन पर अपने साथ आने देता है और वो कंडीशन यह है कि उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर जास्मिन की तरफ आ गया था जो अभी भी आर्थर को ही ढूंढ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से उसे सिल्वी की आवाज आने लगी जो भागते हुए उसी की तरफ आ रही थी। उसको यहाँ पर देखकर जास्मिन उससे सवाल करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर सिल्वी अपने ही इशारों के थ्रू उससे कुछ कहने लगी, लेकिन उसके इशारे उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। पर वो कुछ बातें समझ चुकी थी कि आर्थर अभी भी जिंदा है। साथ ही साथ सिल्वी भी इससे एग्री थी। यहाँ तक कि जास्मिन भी काफी ज्यादा खुश होने के साथ कही भगवान का शुक्र है कि आर्थर अभी भी जिंदा है, पर मुझे जल्दी करनी होगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो तीनों उस बीस्ट के केव की तरफ आ चुके थे, जबकि आर्थर का कहना है हम यह पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यह उसका नेस्ट है। वैसे लूकास क्या तुम किसी बड़ी चीज से शुरुआत कर सकते हो। जिस बात पर एग्री करते हुए लूकास फ्लैक्स मारते हुए कहता है कि बहुत अच्छे से मैं उस पावर का इस्तेमाल करूंगा जो हम सिर्फ बाइक्स के पास है। जिसके बाद उसने काफी खतरनाक फायरबॉल से उस केव के अंदर अटैक कर दिया था और उस अटैक की वजह से वो केव धीरे धीरे टूटने लगी। यहाँ तक कि उस चीज का प्रेशर उन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसको देखने के बाद एलाइजा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ वहाँ पर एक काफी बड़ी दीवार क्रिएट कर देता है। पर दीवार क्रिएट करने के बाद भी उन तीनों को उस चीज का प्रेशर झेलने में काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन जब वहाँ का माहौल शांत हो जाता है तो वो दोनों उसे गाली देते हुए कह रहे थे कि अगली बार काफी ज्यादा शांति से काम लेना। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर लूकास फ्लैक्स मारते हुए कह रहा था हो सकता है कि मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, पर मैं चाहूंगा कि उसका मानक और तबाह ना हो गया हो। जब वो ऐसा कह रहा था तभी अचानक से वहाँ की जमीन शेक होने लगी, लेकिन आर्थर इस चीज को समझ गया था, इसलिए वो उनको भागने को कहता है। यहाँ तक कि हम उनके पीछे देख पाते हैं कि वो बीस्ट अपनी ही केव को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आया। अब इतने बड़े बीस्ट को देखने के बाद उन तीनों की ही फटके 64 हो चुकी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तो लूकास की फटी पड़ी थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उस बीस्ट ने वाटर बॉल का इस्तेमाल करने के साथ उन तीनों पे एक साथ अटैक कर दिया था, लेकिन आर्थर उसके वाटर बॉल को अपने सोर्ड से काट देता है। साथ ही वो लूकास को बताता कि मैं इसे बिजी रखूंगा, इसलिए एक और बड़ा अटैक तैयार करो। वहीं दूसरी तरफ लूकास तो पहले ही काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर वो खुद को संभालने के साथ आर्थर पर चिल्लाने के साथ कहता है कि मुझे पता है, मैं तो बस यही करने वाला था। साथ ही साथ डिफेंस की जिम्मेदारी एलाइजा ने ले ली थी, जबकि दूसरी तरफ आर्थर उस पर अटैक करने के लिए जाने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखकर उस बीस्ट ने आर्थर पर अटैक कर दिया था, लेकिन एलाइजा के होते हुए वो उस पर अटैक भी नहीं कर पाता। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लूकास अपने अटैक को तैयार करते हुए कह रहा था मुझे बेवकूफ बनाओगे क्या। जो सब कहने के बाद उसने अपने सबसे खतरनाक अटैक से उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बीस्ट बस थोड़ा सा ही इंजर्ड होता है। अब ये देखने के बाद लूकास काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आर्थर घबराता नहीं, वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उसको इंजर्ड करने में कामयाब रहा। साथ ही साथ लूकास भी उसका साथ देते हुए अपने फायरबॉल से उस पर अटैक कर चुका, पर इन दोनों के कंबाइन अटैक के बावजूद भी उस बीस्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ तक कि वो उन पर ही अटैक कर देता है। जिसको रोकने के लिए एलाइजा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है, जबकि हम उस बीस्ट को देखते हैं जिसने अपने आप को काफी जल्दी से हील कर लिया था। उसकी हीलिंग एबिलिटीज को देखने के बाद आर्थर हैरान होने के साथ अपने मन में कहता है कि मेरे अटैक्स असरदार तो है, लेकिन उसकी खुद को रीजनरेटिव करने वाली एबिलिटी की वजह से वह लगभग तुरंत ही बेअसर हो जाते हैं। वैसे जिस दुनिया में मैं हूँ वहाँ के बायोडाइवर्सिटी
डायवर्सिटी मुझे बेहद दिलचस्प लगती है, चलो इसे एक बार आजमा कर देखना तो बनता है। जो सब सोचने के बाद वो उन दोनों से कहता है कि चलो जगह बदल लेते हैं। अब ये सुनकर उन दोनों के ही होश उड़ चुके थे। तो जगह किस तरह से बदली गई है वो मैं बता देता हूँ। आर्थर की जगह ले ली है एलाइजा ने, एलाइजा की जगह ले ली है आर्थर ने। तो अब बचा लूकस। तो आप लोग जानते ही होंगे कि लूकस ने कौन सी जगह ली होगी। जिसके बाद लूकस भागते हुए उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है जिसको आर्थर कवर करने लगा, यहाँ तक कि वो लूकस से बैकअप देने को कह रहा होता है। अब ये सुनकर लूकस काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो अभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, पर वो फिर भी खुद को तैयार करने के साथ अपनी एक आंख खोलते हुए उस बीस्ट को देखने के साथ कहता है कि लेकिन अगर हालात इस तरह से मुड़ गए हैं तो मेरे को प्रोटेक्ट कौन करेगा। वहीं पर एलाइजा बस आगे बढ़ने का काम कर रहा था जिसको डिफेंस कर रहा था आर्थर, लेकिन एलाइजा उस पर भड़कते हुए कहता है कि क्या तुमको यकीन है कि ये आइडिया काम करेगा। जिस पर आर्थर उसे बता देता है कि मुझे भी पक्का यकीन नहीं है कि ये काम करेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलाइजा तो सदमे में ही चला गया था, लेकिन आर्थर उसे समझाता है कि मेरे पास यही आइडिया था, क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है तो मुझे बताओ। जो सुनकर लूकस की तो बोलते ही बंद हो चुकी थी। फिर वो ना चाहते हुए भी आर्थर के प्लान के मुताबिक चलने लगा। साथ ही साथ आर्थर लूकस को बता रहा होता है कि क्या बात है लूकस, मुझे तो लगा था कि तुम सैपियन किंगडम की सबसे पावरफुल मेज फैमिली से हो। आर्थर की गुस्सा दिलाने वाली बातों को सुनकर लूकस इसी गुस्से के साथ उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन जितनी तेजी से अटैक नहीं हुआ था उससे जल्दी तो वो हील हो जाता है। पर इस बार वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ उन पर अटैक कर चुका, जिस अटैक को लूकस वाइक्स अपने फायरबॉल का इस्तेमाल करने के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। अपने अटैक को नाकाम होता देखकर उस बीस्ट ने अपनी टेल का इस्तेमाल करने के साथ एलाइजा पर अटैक कर दिया था। जो देखकर आर्थर उसको कसकर पकड़ने के साथ एक ऊंची छलांग लगा चुका, यहाँ तक कि वो उसको बताता कि एलाइजा अपनी प्लानिंग पर कायम रहो। जो सब बताने के बाद आर्थर अपने डुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके माथे पर काफी ब्रूटल हिट कर देता है। और अब बारी आ गई थी एलाइजा के, जिसने अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ नुकीले नुकीले कांटे क्रिएट कर लिए थे और इन्हीं से वो उसके छेद को भर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट खुद को हील नहीं कर पाएगा। अपनी प्लानिंग को कामयाब होता देखकर आर्थर उस पर ऐसे ही लगातार अटैक करने लगता है। साथ ही साथ लूकस भी उसका साथ दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ एलाइजा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके छेद को बार बार भर रहा था ताकि वो खुद को रिजरेक्टिव ना कर सके। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि वो जाइंट मॉन्स्टर अब मर चुका है। जो सब देखने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि आर्थर उससे कह रहा था एलाइजा तुम्हारी वजह से हमने उसे हरा दिया। जिस पर एलाइजा उसकी तारीफें करते हुए कहता है कि अगर हमने तुम्हारे प्लान को फॉलो नहीं किया होता तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाता। जबकि लूकस खुद ही फ्लैक्स मारते हुए कह रहा था और वाइक्स फैमिली की शोहरत फिर से बढ़ने वाली है। जिस पर आर्थर अपने मन में कहने लगा जिनके पास इमेंस पावर होती है उन्हें उसके साथ आने वाले जिम्मेदारी और प्रेशर को भी उठाना पड़ता है, पर शायद इस यंग नोबल पर्सन के लिए मैं जो चिंता दिखाता हूँ उसकी वजह यह है कि वह मुझे मेरे अपने उस रूप की याद दिलाता है जब मैं खुद यंग था। और वो ऐसा कहते हुए लूकस को ही घूरे जा रहा था। जो देखेकर लूकस इसका रीजन पूछता है, जिस पर आर्थर उसे बता देता है कि वह वाकई इंप्रेसिव फायर पावर थी। अब ये सुनकर लूकस फ्लैक्स मारने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम उस बीस्ट की तरफ आते हैं जिसने खुद को हील कर लिया था। जो सब देखने के बाद वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि आर्थर खुद को तैयार करते हुए अपने मन में कहने लगा मैं पहले ही काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसी वजह से मैं इसका सामना ज्यादा देर के लिए नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ जल्दी सोचना होगा। और वो ऐसा कहते हुए परेशान हो ही रहा था, तभी दूसरी तरफ हम जास्मिन को देखते हैं जो काफी तेजी से उसी तरफ आ रही थी, जिसने आते के साथ एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा दी। यहाँ तक कि वो उसके करीब जाते हुए कह रही थी आर्थर क्या तुम ठीक हो, लेकिन आर्थर तो उस पर एग्री था, पर सिल्वी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। जबकि एलाइजा उस मोस्टर की ऐसी हालत को देखने के बाद हैरान होने के साथ कह रहा होता है एक ए रैंक एडवेंचर क्या ऐसा कर सकता है। साथ ही साथ लूकस भी ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जास्मिन उससे माफी मांगते हुए कह रही थी मुझे माफ करना, मुझे पता होना चाहिए था कि हम क्या कर रहे थे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर कहता है कि मैं भी ये बात कह सकता हूँ, वैसे भी हम तो एक पार्टी है ना, और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दूसरी तरफ हम सिल्वी को देखते हैं जिसने उस बीस्ट का मानक और लेने के साथ वहाँ से भागना शुरू कर दिया था, जिसके पीछे पीछे वो दोनों भागते हुए कह रहे थे ओए नॉट देख तेरा बीस्ट क्या कर रहा है, वैसे तू हमारे शकल क्यों देख रहा है, उसे रोक क्योंकि वो मानक और हमारा है। पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है क्योंकि सिल्वी ने वो मानक और फाइट कर लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो चिल्लाने लगे। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर सैपियन किंगडम की तरफ आ जाता है जहाँ पर वीओ टेसिया से कह रही थी अरे रुको क्या तुमने अभी तक आर्थर को नहीं देखा। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए टेसिया बताते कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे हम बस एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फिर तिसाबा कहता है कि मुझे पता है कि ये क्या है। इस बात को तो वीओ भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर वो दोनों एक साथ कहने लगे तुम वहाँ पर गई तो होगी पर डर के मारे वहाँ से भाग गई होगी। जो सुनने के बाद टेसिया गुस्से के साथ कही ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ठीक है मैं भी जाती हूँ, बस तुम देखते रहना। पर जब वो जा रही थी तो फेरित उसको रोकने के साथ कहता है कि तुम अपने पैसे देना भूल गई। जो सुनकर टेसिया को पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर वो क्या ही कर सकती है, इसलिए वो वहाँ पर पैसे धरने के साथ उनको मुंह दिखाते हुए जाने लगी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर आर्थर के घर की तरफ आ गया था जहाँ पर टेसिया गहरी गहरी सांसें लेते हुए कह रही थी मैं ये कर सकती हूँ।
मतलब मैं एलिनोर किंगडम की प्रिंसेस हूँ और जिस दोस्त से मैं काफी समय से नहीं मिली हूँ उससे मिलने जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो टेसिया, तुम ऐसा कर सकती हो। इसी के साथ वो खुद को भरोसा दिलाने के बाद गेट खोलने के लिए जाने लगी, पर अचानक से पीछे से रेलोन्स की आवाज आती है, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? उनकी आवाज को सुनने के बाद टेसिया पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में वहाँ से भाग जाती है। पर रेलोन्स उस लड़की को देखने के बाद कहते हैं कि वह लड़की तो एक एल्फ थी। लगता है जायरस में अब दूसरी रेसेस के भी लोग नजर आने लगे हैं। लगता है वह ट्रीटी काम कर रही है। मेरे लिए तो यह काफी अच्छी खबर है। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर उन्हीं मिस्टीरियस बंदों की तरफ आ गया था जिन लोगों ने और भी माना बीस्ट क्रिएट कर दिए थे। जो सब करने के बाद एक मिस का कहना है, लगता है वह चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिस पर एग्री करते हुए एक बूढ़ा बंदा कहता कि हाँ वह काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे एक ऐसा ढूंढना होगा जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो ताकि मैं उस दिन इसका इस्तेमाल कर सकूं। और उसके ऐसा कहते ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और मेरी बात भूल तो नहीं गए जो मैंने अभी कुछ देर पहले कही थी? तो मेरी बात पर कायम रहना, इसी वजह से यह सीरीज आगे चलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं, sayonara।